Another day, another show, and Pakistan is again doing what they usually do. The second test of South Africa versus Pakistan. Follow on लगा पाकिस्तान को, but follow on के बाद एक बहुत अच्छी opening partnership तो हुई, but उसके बाद फिर the gates open and they started crumbling. 347 for 5 right now. They are trailing by 74 runs. इस मैच के हवाले से बात होगी, साथ ही साथ कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में क्या हुआ उसके हवाले से भी बात होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बात होगी कि कदाफी स्टेडियम कब तैयार हो रहा है, क्योंकि आज मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने ये कहा है कि 25 जनवरी यानी कि रवा माह की 25 तारीख को कदाफी स्टेडियम मुकम्मल हो सकता है। आज दौरा किया उन्होंने, और उसके साथ साथ पाकिस्तान में जैसा कि आपने जिक्र किया कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का, पाकिस्तान टीम के साथ क्या मसला है। साइम अयूब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड भेज रहा है। एक और अफसोसनाक चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट के नुक्ता निगाह से कि कितना नुकसान पहुंच सकता है इनकी अदम मौजूदगी में। ये वो सारी चीज़ें जिन पर गुफ्तगू रहेगी, और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियोज़ में इंटरनेशनल क्रिकेटर जनाब मुजाहिद जमशेद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब। वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर जनाब जलालुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम सबको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और लाहौर से हमारे साथ कादिर ख्वाजा भी मौजूद हैं। कादिर साहब, क्या हालात हैं कदाफी स्टेडियम के, और क्या कहा मोहसिन नकवी साहब ने? बिल्कुल आबिद साहब, बड़े तेजी से काम जारी है और रहाइश का काम इस वक्त जारी है, और कदाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन जो है वो भी भरपूर तरीके से जारी है, क्योंकि लाहौर में जो है वो इस वक्त सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, और चंद जो है वो कुछ रोज पहले भी बारिश हुई, कल भी बारिश हुई, तो उसकी वजह से थोड़ा सा काम स्लो हुआ जरूर था। लेकिन आज जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आए, खुद मॉनिटर किया, तमाम तर इंतजाम का जायजा लिया। उनके साथ साथ स्मैर अहमद सैयद जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो भी हमरा थे, आमिर मीर भी थे, और मुतअद्दिद जो इंजीनियर्स थे वो भी मौजूद थे। इसके साथ साथ उन्होंने हर एक प्लेयर पर जाकर मुआयना किया और व्यू का जायजा लिया, जबकि बेसमेंट का भी उन्होंने जायजा लिया। उसके बाद जो है जब उनसे सवालात हुए तो उनसे उनका ये कहना था कि 25 जनवरी जो है वो डेडलाइन है, जबकि जो व्यूअर्स हैं उनको बताते चले कि 12 फरवरी को हैंड ओवर करना है आईसीसी के कदाफी स्टेडियम, और स्टेडियम है हमारे वो आईसीसी के स्टेडियम में चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो है 25 जनवरी डेडलाइन है, और 25 जनवरी से 12 फरवरी इस पीरियड का टाइम हमारे पास मौजूद है। 25 जनवरी से हम 25 जनवरी की दोबारा बात करते हैं। कादिर, आप हमारे साथ लाइन पर रहिए। लेकिन जो इस वक्त हो रहा है सवेरा साउथ अफ्रीका में, वो बिल्कुल जी, साउथ अफ्रीका की जब हम बात करते हैं, जिस तरह का जो स्टार्टअप मिला, ऐसा लगा फॉलो ऑन की बात। एक तो जो ओपनर पार्टनरशिप बनी, वो ओपनिंग पार्टनरशिप एक हम कहीं ना कहीं किस तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कौन सा रिकॉर्ड बना देते हैं, बट उसके बाद जैसी विकेट गिरती है और उसके बाद हमें ट्रिकल डाउन इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। बिकॉज वेरा क्रिकेट इज ऑल अबाउट, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट इज टेस्टिंग। ये बेसिकली सेशन की क्रिकेट होती है। कई दो आप एक सेशन में पूरी टीम आउट हो जाती है, और ऑल ऑफ सडन पता चलता है वही प्लेयर जो है अगर फॉलो ऑन में चले गए तो 300 पे कोई विकेट नहीं गिरी। तो ये क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान सिचुएशन को ग्रैप नहीं कर सकता और उसको होल्ड नहीं कर सकता, ये एक बड़ी एक बैड सिचुएशन है किसी भी ऐसी टीम के लिए जो हमेशा सिचुएशन को उस तरह नहीं संभाल सकती जिस तरह एक प्रोफेशनल टीम को संभालना चाहिए। ऑल ऑफ सडन आप ऑस्ट्रेलिया में इतनी अच्छी क्रिकेट खेल के आए, फिर आपने वाइट वॉश किया साउथ अफ्रीका को। इतनी बुरी पिचें नहीं है कि जहाँ पे आप फॉलमान हो जाएं। देखें रिक क्लिंटन ने 259 की इसी पिच पे इनिंग खेली, और आप उसी मैच में पहले दिन ही गेम से साउथ अफ्रीका की खेलते हुए लग रहा था एक बैटिंग विकेट है, रन्स बनेंगे। एकदम से जब हमारे बैटर्स आते तो लगता है जैसे यूं चुटकी बजाई और विकेट बदल गई, जबकि विकेट कोई नहीं बदली। हमारी बेसिकली जो ड्रेसिंग रूम की सिचुएशन या जो डिस्कशन है, हाँ, वो भी बड़ा मैटर करती है। क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि सैम अयूब के इंजर्ड होने से क्या है कि गॉसिप जो है ना वो स्टार्ट हो गए ड्रेसिंग रूम में कि जी अब क्या होगा, अब कौन ओपन करेगा, जिससे जो सिचुएशन हो सकता है जी हाफिज इमरान को ओपन कराते, हो सकता है सौ शकील कर रहे। अभी देखें 205 पे पहली विकेट गिरी, लेकिन बाबर आजम ने मेरा ख्याल कुछ 6-7 साल के बाद ओपन किए। तो उसमें इतना बड़ा, इससे पहले तो किसी ने टेस्ट क्रिकेट में हमारी तरफ से इतना ओपनिंग स्टैंड नहीं किया पिछले। लेकिन आपने एक अहम बात की कि सिचुएशन जब आपने होल्ड करना होती है या संभालना होती है, पाकिस्तान उस प्रोफेशनल टीम की तरह उसको नहीं कर पाता। जलाल भाई, ये किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या वाकई सिचुएशन पाकिस्तान संभाल सकता था, और आपके ख्याल में कौन सा ऐसा मौका था जब पाकिस्तान मैच में वापस आ सकता था और उसको ज़ाया किया? प्रोफेशनली क्यों हैंडल नहीं कर पाते हम?
देखिए ये टेस्ट क्रिकेट है, अगर पहली इनिंग में एक टीम ने 600 प्लस रन बना दिए हैं तो आपको अंडर प्रेशर तो कर दिया ना उन्होंने, अंडर प्रेशर करके ही मैच जीते जाते हैं। तो इनिशियली अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई थी, उसकी रीज़न यही था कि हम हमसे एक तो हमें ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए और बल्कि मान लेना चाहिए कि हम यानी एज ए पाकिस्तान टीम प्लेयर का जो ओवरऑल स्टैंडर्ड है वो जो टॉप टीम है उनसे नीचे है। जब दो टीमें बराबर की नहीं होती तो फिर एक जो अच्छी टीम होती है उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ख़ास तौर से जब बड़े यानी टेस्ट मैच हो या 4-डे मैच हो वहाँ पे वो टीमें जीता करती हैं जो बेहतर होती हैं, चाहे वो फिजिकल साइड देख लें, टेक्निकल साइड देख लें या उनकी मेंटल साइड देख लें, वो हमसे बेहतर है। ये कोई मानने को तैयार नहीं होता। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि हम वो स्किल जो उनके पास है, चाहे वो फिटनेस के हवाले से हो चाहे वो क्रिकेट स्किल हो, दोनों में हमसे वो बेहतर हैं। तो एक तो उन्हें ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, दूसरे जब हम ऐसे इस लेवल पे खेल रहे होते हैं तो हमें हाफ अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करना होता है। जैसे ऐसा कैच जो जरा सा आगे गिरा है वो हमें करना चाहिए अगर आप टॉप टीमों से खेलें। इसी तरह रन आउट जब हम देखते हैं 2-3 दफा मिस हो जाता है, वो मिस हो गया, मिस नहीं हुआ क्योंकि आपकी वो प्रैक्टिस नहीं है कि आप उसको हिट कर सकें। अगर 10 दफा आप थ्रो करें तो 8 दफा विकेट पर लगना चाहिए, हम मिस कर देते हैं। इसी तरह हम कैच तक पहुंच नहीं पाते किसी वक्त अगर फील्ड का कोई कैच आ जाए। तो ये वो छोटी छोटी एलिमेंट्स होते हैं जिससे टीम का ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है। हम इन चीज़ों में लैग कर रहे हैं, तो बहुत ही आइडियल सिचुएशन मिल जाए हमें जहाँ हर चीज़ हमारे फेवर में हो तो वहाँ हम परफॉर्म करते हैं। अदरवाइज जहाँ भी आपको एक टफ कंपटीशन अपोनेंट से मिलेगा और कंडीशन थोड़ी सी बॉलिंग के फेवर में होगी, खासतौर से पेस बॉलिंग के, वहाँ पे हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं। कोई नई बात नहीं है और ये जाना पहचाना फ्लॉज है हमारे जो आज तक किसी ने ठीक करने की कोशिश नहीं की। मुजाहिद साहब, जाने पहचाने फ्लॉज हैं, यानी हम काफ़ी अरसे से देखते आ रहे हैं, जिस तरह जलाल साहब ने कहा, वक्तन फ़वक्तन ये होता रहा है कि हाफ चांसेस को फुल चांसेस में कन्वर्ट ही नहीं करते। इनफैक्ट फुल चांसेस को भी हम बिल्कुल ड्रॉप चांस कर देते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं कभी किसी ज़माने में कहीं ये बेहतरी आएगी? बिकॉज रन आउट्स हो जाए, डायरेक्ट हिट्स हो जाए, आप बहुत रेयरिटी में देखते हैं पाकिस्तान टीम की तरफ से। होता ये सवेरा बेसिकली जब हम इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हैं तो उनका जो प्लेइंग स्टाइल है ऑल ऑफ सडन हम उनको अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मुल्तान में उन्होंने 600 रन कर दिए एक ही दिन में, और आपने देखा कि यार अटैकिंग इज़ द बेस्ट पॉलिसी और इसको टेस्ट क्रिकेट में भी आना चाहिए जिस तरह इंग्लैंड लेके है। तो जब आप किसी को अननेसेसरी या जोर लगा के फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो आपके कोलैप्स होने के चांसेस, जैसे जलाल ने कहा, कि फ्लॉस आपको फिर ज़्यादा दिखते हैं। और ये कमज़ोरियाँ जो अभी उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कुछ पॉइंट्स के, यार फ्लॉस जो बड़ी देर से चले आ रहे हैं, वाकई इसको आप मिनिमाइज़ करना चाहिए। आप ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि दबाई जा सकती है, क्योंकि अगर आप इसको ज़ोर से दबाएंगे तो ऑल ऑफ सडन एकदम से फिर ये ऊपर आएंगी। तो आप इसको दबा दबा के आगे अपनी क्रिकेट को ड्रैग कर सकते हैं, वैसे और कोई चांसेस नहीं, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता होता कई दफ़ा कि पॉइंट का अच्छा फील्डर कौन है, कवर का अच्छा फील्डर कौन है, उसकी रेंज कैसी है, आया कि वो कितना माइक्रो सेकंड में बॉल उठा के वापस फेंकता है। और स्लिप के स्पेशलिस्ट देखें, 3-4 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, जिसमें टेस्ट क्रिकेट में स्लिप है, फास्ट बॉलिंग है, विकेट कीपिंग है। तो उसमें आपको स्पेशलिस्ट होने के लिए फिर मानना भी पड़ेगा और उस तरह की प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। अच्छा जलालुद्दीन साहब, जब हम ये